देखो, गति के समीकरणों की समाकलन विधि से व्युत्पत्ति करनी है कि गति के 3 समीकरण इंटीग्रल से कैसे आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ किसी व्यक्ति को बना रखा है और यहाँ पे कोई भी द्रव्यमान हो सकता है जो गतिमान हो, चाहे कार हो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो सकता है। बट अभी तो हमने एक आदमी बना रखा है, अच्छा है ये। तो यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग होगा उसे मानेंगे क्या, u। अंतिम वेग को क्या मानोगे, v। और विस्थापन इसका क्या लिया जाएगा, s। त्वरण कितना है इसमें, a। ये इसका एक्सेलरेशन है। टाइम कितना लगता है, मान लो स्मॉल t टाइम लगता है। यानी अगर यहाँ पे टाइम t1 0 था तो यहाँ पे टाइम t2 की वैल्यू क्या हो जा रही है, t हो जा रही है। और u v s a t इतने में डेरिवेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेशन किसका करना है, फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई गति का, v = u + at। यही प्रूव करना है हमको, लेकिन आज जो प्रूव करना है आपको वो समाकलन विधि से करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड का उपयोग करना है। तो समाकलन विधि क्या कहती है, समाकलन करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, अवकलन। तो अवकलन द्वारा हमें पता है, क्या पता है कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है, dv/dt। ये आपको पढ़ाए है ना अवकलन में कि त्वरण a बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर हम इस a का dt के साथ गुणा कर लें तो a dt मिलेगा = dv, या dv बराबर a × dt कह सकते हैं। देखो गति के ये जो समीकरण v बराबर u + at लगता है, ये कब लगता है, जब एक्सेलरेशन ये क्या हो, यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म होता है ना तभी ये लगता है, नहीं तो ये समीकरण लगेगा ही नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी a है वो यूनिफॉर्म है, और जो यूनिफॉर्म है वो अवकलन या समाकलन में कांस्टेंट की तरह माना जाता है। कैसा मानते हैं, कांस्टेंट। हमें इसका समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन। लेकिन समाकलन आप करोगे ऐसे तो 1 dv = इंटीग्रल ऑफ a dt, यही तो मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ a dt मिलेगा। ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है ना, तो हम व्यक्ति की स्थिति 1 से और स्थिति 2 के बीच में समाकलन कर रहे हैं। तो इसकी एक लिमिट होगी ना वेलोसिटी की, इनफाइनाइट तक तो नहीं ना इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइम t1 बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, टाइम t2 बराबर t तक, क्योंकि आदमी जो है t1 से t2 टाइम तक ट्रेवल किया है। और इस ट्रेवल में इसकी वेलोसिटी u से बदल कर क्या हो गई है, v। तो टाइम t1 पर वेलोसिटी क्या थी, u, और टाइम t2 पर वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा इसे क्या बोलते हैं, लिमिट, मालूम है ना। इसे कहते हैं उच्च सीमा और इसे कहते हैं निम्न सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इन दो सिचुएशंस के बीच में हमने लिमिट लगा दिया। एक का समाकलन क्या होगा, आपको बताया गया है। एक का समाकलन वही राशि प्राप्त होती है जिस राशि के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे होते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी ही हमें प्राप्त होगी। तो वेलोसिटी v आ जाएगी एक के इंटीग्रल में, और इसका लिमिट होगा फ्रॉम u टू v। a एक कांस्टेंट है, इसे बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 1 dt, ये तो बचेगा। तो जो v है फ्रॉम u टू v a, और 1 का समाकलन क्या होगा जी, t होगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू t। इसके बाद क्या करते हैं, पहले उच्च सीमा को यहाँ रखेंगे, फिर उसमें से निम्न सीमा को घटाएंगे। तो v की जगह v लिखेंगे तो v ही तो आएगा,
माइनस v की जगह क्या लिखेंगे u बराबर a इंटू टी की जगह t लिखोगे, माइनस टी में से 0 घटाएंगे, क्योंकि हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटाया जाता है, सबट्रैक्ट करते हैं, दैट्स रूल। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ v माइनस यू, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ ए टी। माइनस यू को पक्षांतर करो तो क्या बन जाएगा प्लस यू, तो v बराबर यू प्लस ए टी आ नहीं गया। तो हमने इंटीग्रल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, नोट किया जाए। फिर इसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन बताते हैं। वेग संबंध से इसे व्युत्पन्न करेंगे। वेग संबंध क्या है? वेग संबंध हमें पता है, देखो वेग जो होता है ये विस्थापन की परिवर्तन दर होती है ना, विस्थापन की दर, या हम लिखते हैं v बराबर डी एक्स डी टी। वेग v बराबर क्या होता है डी एस डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ से v और डी टी का आपस में गुणा हो जाएगा ना, तो डी एस की वैल्यू क्या आएगी v इंटू डी टी। लेकिन एक बात है, क्या बात है, प्रूव करना है जो रिलेशन, उस रिलेशन में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v नहीं है। तो इस v को तो हटाना पड़ेगा ना, कैसे हटाएंगे? हमने वेरीफाई कर लिया कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है, तो इस v को हटा के लिख देंगे u प्लस ए टी और इंटू डी टी। अब इसमें देखो कहीं v नज़र आ रहा है, नहीं गया। अब हम कर सकते हैं इसका समाकलन। तो जब समाकलन करोगे तो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा ना, तो टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टू करना है टाइम इंटरवल टू t सेकेंड तक का। जब ऐसा समाकलन करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और इंटू डी टी है, इसके समाकलन के लिए लिमिट लगाना होगा। और लिमिट कैसे लगाओगे? यहाँ पर लिमिट तो टाइम की लगेगी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो फ्राम टी वन इज इक्वल टू, टी वन नहीं लिख रहे, सीधे लिख रहे हैं 0 टू टी, समझ जाओगे ना, 0 टू टी। और ये क्या है विस्थापन, तो विस्थापन पहले क्या रहा होगा, अगर यहीं से गति को स्टार्ट माना जाए तो विस्थापन 0 रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में कहीं से तो गति करता हुआ आ रहा होगा ना। तो जब कहीं से गति करता हुआ आ रहा है उस विस्थापन को मान लेते हैं एस नॉट, कहीं से आ रहा होगा, हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया है, मान लो ये क्या है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आया निरीक्षण का समय, जहाँ से हमने इसको देखा उसके पहले भी तो कुछ दूरी चल चुका होगा। अगर हम ऐसा मान लें तो इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी एस नॉट और फाइनल लिमिट हो जाएगी एस, इसको लिखेंगे फ्रॉम एस नॉट टू एस। और अगर यहीं से स्टार्ट कराते हैं भाई तो इसमें एस नॉट की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0 फ्रॉम 0 टू एस फ्रॉम 0 टू टी। अब इसका समाकलन करो आप, यहाँ कोई राशि तो है नहीं तो एक माना जाए, और एक का समाकलन हमेशा वही राशि होती है जिसके सापेक्ष करते हैं। यस के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यस आएगा फ्रॉम 0 टू एस। ये u है, इस समाकलन को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक u dt और एक a बाहर हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल किसका करेंगे t dt, ये t है और dt है और लिमिट 0 टू t है। इसके बाद परिणाम मिलेगा, उच्च सीमा यहाँ रखोगे तो यस मिलेगा, माइनस उसमें से निम्न सीमा 0 को क्या करेंगे हटाएंगे, जो यस की जगह यस और यस की जगह 0 तो s माइनस 0। ये u भी क्या है एक कांस्टेंट है, एक समान वेग की बात हो रही है ना यूनिफॉर्म, तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से, क्या बचेगा फ्रॉम 0 टू t dt, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 dt प्लस a तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन है, जो दूसरा टर्म है t, उस t की पावर की तो कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, यहाँ कोई पावर नहीं तो क्या मानोगे
एक ही तो मानेंगे। और आपको हम बता चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx हो तो क्या होता है x पावर n + 1 बाई n प्लस, ये तो फॉर्मूला है, यही तो सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार s की वैल्यू आ जाएगी u, और इस t1 का इंटीग्रल क्या होगा t फ्रॉम 0 टू t प्लस a, और इस t पावर 1 का समाकलन हो जाएगा t पावर 1 + 1/1 + 1, और लिमिट लगाओगे 0 से t, तो s की वैल्यू हो जाएगी u, और एक बार अपर लिमिट t की जगह t, फिर दूसरी बार लोअर लिमिट -0 प्लस a इंटू t, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे 2 फ्रॉम 0 टू t, तो s की वैल्यू हो जाएगी ut और प्लस a, और यहाँ एक बार t की जगह t रखोगे t²/2 आएगा, फिर t की जगह 0 रखेंगे तो 0² आएगा। t की जगह 0 लिखेंगे ना, लोअर लिमिट क्या है इसकी 0 है, तो t की जगह 0 रख दिया गया, तो s की वैल्यू आ जाएगी ut प्लस a एंड ओनली t²/2, ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें मिला क्या सिर्फ ut एंड प्लस हाफ at²। क्या यही गति का दूसरा समीकरण है? तो इसका उत्तर है हाँ, यही समीकरण है, प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ये डिस्टेंस भी जोड़ दो s0 ना, देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस दिख रहा है ना s0, ये डिस्टेंस अगर इसमें लिख दें इसको ऐसे s माइनस s0 बराबर ut प्लस हाफ at², अगर ऐसा लिख दो तो इसमें एक भेद आ जाता है, ये तब लगता है जब a क्या हो यूनिफॉर्म, और ये तब भी लगा सकते हो जब ये क्या हो नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान गति हो रही हो तब भी ये लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इस s0 को 75 करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी s0 प्लस ut एंड प्लस हाफ at² माइनस t02, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी लिखा जा सकता है, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो ये है, तो यहाँ तक तो स्पष्ट है, ये एडवांस में है, नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। v² = u² प्लस 2as, इसको सिद्ध करेंगे। देखो इसके लिए हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है। कौन सी डेरिवेटिव यूज़ करेंगे? त्वरण a बराबर होता है dv dt, ये हमें पता है, लेकिन हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, ध्यान देना, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसको लिखेंगे dv और बटे dt, इसको अलग करेंगे और दो टुकड़े में इसे हम रखेंगे ऐसा, dv बाई dx, और यहाँ लिखेंगे dx बाई dt। हमने इस dv dt को दो टुकड़ों में अलग कर दिया, हमने dx यहाँ पे रखा, ये दिख रहा है ना, नया किया गया है। अब इसमें से जो dx dt है इसे पहचानते हो, इसका बहुत गहरा रिश्ता है आप लोगों के साथ। dx dt एक्चुअल में हम x के बजाय क्या लिखते हैं यस, क्या लिखते हैं s, तो ये जो ds dt है वो क्या है वेग है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी, यहाँ क्या लिखेंगे v, तो ये जो ds dt इसको हटा के क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। तो हमको a की वैल्यू क्या मिल रही है भाई, a = dv ds और इंटू v। अब ds को यहाँ गुणा कर लेंगे तो a इंटू ds बराबर हो जाएगा b dv, या b dv बराबर a इंटू ds। अब इसी का कर देंगे क्या समाकलन, इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो लिमिट के साथ करेंगे ना, फ्रॉम 0 टू t, तो इंटीग्रल ऑफ v dt v dv एंड इंटीग्रल ऑफ a ds, एंड ds के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, बाद में क्या हो गया s, और वेलोसिटी में पहले वेलोसिटी u है, बाद में क्या हो गया v।
तो जो पहले की वैल्यूज़ है वो इनिशियल यानी लोअर लिमिट है, और जो बाद में आ रही वैल्यूज वो सब क्या है, अपर लिमिट है, उच्च सीमाएं हैं। समाकलन करो, इसकी घात क्या मानी जाएगी, 1, और ये तो है कांस्टेंट, इसको करेंगे इंटीग्रल से बाहर, और b का समाकलन हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1 फ्रॉम u टू v, और a इंटीग्रल से बाहर हो गया फ्रॉम 0 to s, यहाँ बच रहा है सिर्फ 1ds, तो v² / 2 यही तो आ रहा है, फ्रॉम u टू v बराबर a, और 1 का समाकलन क्या होता है, वही राशि जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, फ्रॉम 0 to s। अब एक बार वेलोसिटी की जगह उच्च सीमा लिखेंगे v, तो v की जगह v लिखोगे तो v ही आएगा ना, और फिर माइनस उसमें u की जगह b की जगह क्या लिखेंगे भाई, u, तो u² / 2 बराबर है। ऐसे यहाँ भी उच्च सीमा लिखेंगे पहले, फिर माइनस निम्न सीमा लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया v² / 2 - u² / 2 = a × s। इन दोनों का हर समान है, तो अंश को सीधा लिखेंगे v² - u² / 2 बराबर a × s, फिर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो v² - u² बराबर क्या आ जाएगा, 2as। अब u² को पक्षांतर करो तो क्या मिलेगा, v² बराबर u² + 2a। क्या यही गति का तीसरा समीकरण है? इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। तो गति के तीनों समीकरणों को हमने सिद्ध किया समाकलन विधि से। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वीडियो को देखिए, रिवाइज़ करिए, तैयारी करिए।